कोई भी निर्णय तो राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न होता है, नीतीश जी के नेतृत्व में, और उनकी इच्छा शक्ति और उसमें उनके प्राथमिकता के आधार पर बहाली हुआ है। इसलिए सरकार का तो रोजगार के प्रति आज भी प्रतिबद्धता वही है, आक्रम जारी भी है। सभी का देखिए पार्टी का स्टैंड है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। हम कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी होगी कि अगर निशान जी आते हैं। हम लोग तो उनकी एक बात पर जमुई से दौड़े हुए चले आए। अरे भैया क्रिकेट तो खेल नहीं पाए, चले बिहार का नेतृत्व करते हमको दे दीजिए। इसलिए चलिए हम लोग चुनाव में चलेंगे और अगले बार प्रचंड बहुमत से आकर के आप बिहार की गद्दी को संभालिए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। देखिए, अभी हम जेडीयू प्रदेश कार्यालय में हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो पहुँचे हैं। आज बड़ी बैठक की गई थी। बैठक में क्या कुछ खास टास्क मिला है, क्या कुछ जो है दिए गए? देखिए, यह जो बैठक था यह पूरी तरह से राजनीतिक सलाहकार का मतलब ही होता है कि कहीं ना कहीं अपना लोगों के बीच संवाद करना और गांव-गंवई के बीच जाकर नेता के कार्यों को प्रचार करना और वहां जो भी मामलाएं आती हैं, जो भी समस्याएं आती हैं, उनको पार्टी नेतृत्व को निश्चित तौर पर संवाद के माध्यम से बताना। और इस टास्क यही है, इस संगठन के बैठक के मतलब मूल आधार भी यही है कि हम लोग को जाना है गांव-गंवई में और वहाँ के लोगों के बीच जाकर नेता के कार्यों का और अत्यधिक तरीके से प्रचार प्रसार करना है। जब नीतीश कुमार इतना विकास कर लिए हैं तो फिर बताने की क्या जरूरत है? वो तो खुद जब वोट के दिन आएंगे डायरेक्ट बटन दबाएंगे। अभी कैसे आप लिए हुए हाथ में मीडिया, आप मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं सोशल साइट का भी बहुत बड़ा वैल्यू हो गया है। तो इस जमाने में काम करने के साथ साथ सोशल साइट पर जिस तरह से पूरे देश दुनिया में वैल्यूएशन बढ़ा है, उस तरह से हम लोग भी नीतीश जी के सेना के रूप में हैं। अपने नेता के कार्यों को, नेता के जो कार्य किए गए उसको हम कहने जा रहे हैं, उसको हम बताएं। चूँकि गांव-गांव में जाने के बाद बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि पार्षद जी करे नहीं है, हाई वार्ड कमिश्नर साहब करे नहीं है। यह नहीं कहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना है, चाहे वो नल जल योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं चल रही हैं उस पर मुख्यमंत्री का योजना के बदले वो कहता है गांव-गांव के लोग, वार्ड के लोग करे लगा, मुखिया के लोग करे लगा। इसलिए क्रेडिट वाला काम तो फिर तेजस्वी को आप कहते हैं क्रेडिट लेने में आगे रहते हैं, वो तो काम कुछ किए नहीं। अब नीतीश कुमार का काम को जो है आप लोग को क्रेडिट के लिए जो है आप जाना पड़ रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में ही 20 साल से राज्य में काम हो रहे हैं। हर सेक्टर में काम हुए हैं। महिलाओं के लिए काम हुआ है, अति पिछड़ों के लिए काम हुआ है, सामान्य वर्ग के लिए काम हुआ है, बेरोजगारों के लिए काम हुआ है। शिक्षक बहाली का जो तेजस्वी जी क्रेडिट लेते हैं, तो कोई भी निर्णय तो राज्य के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में न होता है, नीतीश जी के नेतृत्व में, और उनकी इच्छा शक्ति और उसमें उनके प्राथमिकता के आधार पर बहाली हुआ है। आज वो सरकार से अलग है, हम लोग दूसरे गठबंधन में सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है। तो विकास बहाली का तो कर्म आज भी जारी है। हर सेक्टर में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, शिक्षक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में बहाली हो रहा है और बहाली प्राथमिकता में है। बेरोजगार को रोजगार देने का बात है। प्राइवेट सेक्टर में भी कंपनियों के लिए नियंत्रण किया जा रहा है। MIO वगैरह हुआ है, उसमें भी प्राइवेट सेक्टर में बिहार के बेरोजगार को रोजगार देने का अवसर मिलेगा। इसलिए सरकार का तो रोजगार के प्रति आज भी प्रतिबद्धता वही है, आक्रम जारी भी है। राहुल गांधी को कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं मिला, इतनी बड़ी NDA में आरोप लगा रहे हैं कि विरोधी दल हो गए हैं, विरोध में खाली खड़ा रहता है। क्या है दुश्मनी कर लिए? सभी का देखिए पार्टी का स्टैंड है और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो सरकार पर ही आरोप लगाएंगे। और दूसरा तो उनके पास कोई मुद्दा है नहीं। डर गए हैं क्या? हाँ, तो चुनाव से पहले तो डरना है ना, हताहत हो जाते हैं। तो क्या है ना, इसलिए तो अनुमति नहीं, हम क्यों डरेंगे? अनुमति दे देते। अनुमति किस कारण से नहीं मिला है वो तो अपना देखेंगे। प्रशासन का भी अपना तो होता है ना कि किस अनुमति किसको देना है, किसको नहीं देना है, उसके बाद ही अनुमति मिलती है। उसमें राज्य सरकार क्या करेगी? राज्य सरकार थोड़े अनुमति देती है किसी को प्रोग्राम करने का या नहीं करने का। महागठबंधन तो मुस्तैद होकर बोल रही है, वो तो डर गए हैं। देखिए, वो तो प्रशासनिक जो है प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है अनुमति के लिए। तो कुछ खामियां होगी, कुछ त्रुटि होगी, इसलिए उनको नहीं मिला है, मिलेगा ही। निशांत को राजनीति में आना चाहिए? क्यों नहीं? हिंदुस्तान के हर नागरिक को राजनीति में आना चाहिए। निशांत जी तो राजनीतिक परिवार से आते हैं और हमारे पार्टी के जेडीयू के हमारे जो आदरणीय नेता हैं उनके सुपुत्र हैं।
कार्यकर्ता तो चाहता है निशांत आए, लेकिन फैसला तो निशांत जी को लेना है। हम कार्यकर्ताओं को बहुत खुशी होगी कि अगर निशांत जी आते हैं, खुशी होगी, पूरी खुशी होगी, क्यों नहीं होगी। जिसने बिगड़े हुए बिहार को संभलते देखा, अपने घर में भी देखा। हम लोग तो नेता को समर्थन देने वाले लोग हैं और हम लोग पुराने लोग हैं। हम लोग नेता के साथ 30 साल अपना जीवन दिया है और बिहार को बनते देखा है। और ऐसी परिस्थिति में निशांत जी भी नज़दीक से देखा है उन्होंने भी बिहार को। अगर वो आते हैं सक्रिय राजनीति में, हम लोग स्वागत करेंगे और हम लोग चाहते हैं कि वो आए राजनीति में। 10वीं बार जो नीतीश कुमार शपथ लेने वाले हैं, 10वीं बार में ना लेकर के अगर निशांत को शपथ दिलाया जाए, आप चाहते हैं? अब देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी सक्षम है सब कुछ करने के लिए। हम लोग तो उनकी एक बात पर जमुई से दौड़े हुए चले आए, तो उनका कोई भी बात होगा तो हम लोग दौड़े हुए चले आएंगे। जमुई से? मैं जमुई से हूँ, जमुई जिला। मैं पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहा वहाँ। समता काल से मैं पार्टी के स्थापना। महागठबंधन से आप लोग घबरा गए हैं क्या? काहे घबराएंगे महागठबंधन से? उसमें कौन दम है अब बचल जो घबराएंगे हम लोग? क्या बात कर रहे हैं, सब युवा लोग तो एक्टिव हो गया है। नहीं, अब युवा, वैसे युवा को लोग भ्रम में डाल करके कुछ कह ले, लेकिन वास्तविक जो अब हमारा बेटा है, हमारा भी बेटा फर्स्ट टाइम वोटर होगा, तो वो तो देखा है कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किस ढंग से लोग रह रहे थे। और हम लोग बताते हैं ना जी, बड़ी पीढ़ी जो होती है अपने दूसरे पीढ़ी को तो पीछे की बात सब बताता है। तो इसी ढंग से जेडीयू के जो प्रकांतर के साथी हैं, जैसे आज आप देख रहे हैं सलाहकार समिति बनी है, यहाँ हम लोग आए, हम लोग सब पुराने लोग हैं। नीतीश कुमार जी के संघर्ष के साथी हैं हम लोग। कई आपदाएं विपदाएं आई, उतार चढ़ाव आया, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह अडिग रहे उस तरह हम लोग कार्यकर्ता साथी अडिग रहे। महागठबंधन को हम लोग के पास आने का औकात है जी? नहीं। क्या किया? अरे महागठबंधन का परिचय होता है घोटालों के सरताज के रूप में। वो तो आप लोग बोलते हैं। नहीं, हम नहीं बोलते हैं, पूरा बिहार जानता है। कोर्ट के द्वारा बोला गया। कैदी कौन है, जेल में किसने जाने का काम किया, भूल गया लोग बिहार का। आप लोग मिसयूज करते हैं। नहीं, कोई मिसयूज नहीं। ईडी सीबीआई मिसयूज का, वो जब थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, तो उस समय ईडी सीबीआई नहीं था, वो क्यों पकड़ लिया था? उसी समय तो पकड़ा इनको। चोरा घोटाला, चारा घोटाला तो उस समय हुआ, अलकतरा घोटाला उस समय हुआ। अरे क्या क्या नहीं हुआ। घोटाला आप में हुआ, सृजन घोटाला हुआ, तो इसका बर्नापोल किसने किया? हमारे नेता ने पहले किया। घोटाला कहाँ हुआ? उसका तो जांच चल रहा है, जांच में सामने आ जाएगी बात। 1 मिनट देरी नहीं किया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने। ये लोग तो हटे और अपनी पत्नी को बना दिया और उसके बाद अब कहते बेटा को बनाए। देखिए, पत्नी को बनाए तो महिला सशक्तिकरण, अब महिलाओं को सबसे आगे करने का जो है बीड़ा जो है राजद ने किया है। उसके बाद आप लोग क्रेडिट ले रहे हैं महिलाओं को सम्मान। देखिए, हमको महिलाओं के सशक्तिकरण से कोई विरोध नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो महिलाओं का ऐसा सशक्तिकरण किया है जो देश और दुनिया के लोग लोहा मान रहे हैं। मुख्यमंत्री अपनी बीवी को बना देना महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता ना। नीतीश कुमार ने 8000 ग्राम पंचायत में 4000 मुखिया बनाने का काम किया महिला को, यह सशक्तिकरण है। अब हम अपनी बीवी को कहें कि हम चलो भाई हम पार्टी में बूढ़ा हो गए, अब तुमको मतलब ही कर दे, तो ये सशक्तिकरण थोड़े हुआ। सशक्तिकरण हुआ कि नीतीश कुमार की नीतियों से जिन महिलाओं ने सक्षमता हासिल किया उसको कहते हैं सशक्तिकरण। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जो सशक्तिकरण महिलाओं का किया है वो देश दुनिया में उदाहरण नहीं है। ये बोलने का लोग बोल रहे हैं, जितना बोलना है बोल दे। अभी तेजस्वी यादव ये तो बड़ा बड़ा कहानी कहते हैं भाई। अरे भैया, क्रिकेट तो खेल नहीं पाए, चले बिहार का नेतृत्व कहते हैं हमको दे दीजिए। कोई ग्राउंड बताइएगा ना।
हम लोग याद है कि नीतीश कुमार जी के साथ जब न्याय यात्रा लेके हम लोग निकले थे तो हम लोग जनता को कहते थे कि अगर हमको मौका मिलेगा तो हम न्याय के साथ विकास करेंगे, हम लोग कहते थे और जनता इस चीज़ को मानने का काम किया। हम लोगों ने कहा जब 2005 के फरवरी में हम हैंग विधानसभा हो गया था, बहुत लोगों ने कहा कि नहीं मुख्यमंत्री को ओथ लेना चाहिए, बनना चाहिए, यहाँ से इतना आदमी आ गया, वहाँ से इतना आदमी आ गया। लेकिन जब पावापुरी में सम्मेलन हुआ था पार्टी का तो 5000 साथियों ने खड़ा होकर नीतीश कुमार जी से कहा था कि हम घुटना टेक मुख्यमंत्री नहीं चाहते बिहार में, इसलिए चलिए हम लोग चुनाव में चलेंगे और अगले बार प्रचंड बहुमत से आकर के आप बिहार की गद्दी को संभालिए। जनता यही चाहती है और 23 नवंबर 2005 को वो खेल हो गया बिहार में। और आप देख लीजिए उसके बाद का कहाँ था बिहार, कहाँ था बिहार। आप नौजवान हो, आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपके भी गार्जियन के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि जो नीतीश कुमार को बिहार मिला था वो गड्ढे वाली बिहार थी। नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो अपहरण वाली बिहार थी। नीतीश कुमार को जो बिहार मिला वो बिजली रहित बिहार था। नीतीश कुमार को जो बिहार मिला था वो हॉस्पिटल में डॉक्टर के बजाय हॉस्पिटल में कुत्ते बैठने का काम करते थे। पुलिस की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऑफिसर लोग तो काम ही करना भूल गए थे। और आज नीतीश कुमार ने 20 साल में बिहार को पटरी पर लाने का काम किया। और पटरी पर ही नहीं, ये तो साहब अब उड़ने की स्थिति में आ गया। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक पंचवर्षीय योजना जम्मू बिहार की जनता नीतीश कुमार को फिर से दे, किसी के भुलावे में नहीं आए। होना जाना कुछ नहीं है, नीतीश कुमार के ही हाथ में बिहार सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा।